हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी हम आप लोगों को अब जो हिंदी का क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोगों को जितना भी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिए, वीडियो को अंत तक तो पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको जो भी ये 5-6 क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए हैं, ये हिंदी में आपको हमेशा ये रिपीटेड क्वेश्चन है या कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग ये वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अभी तक और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों एक क्वेश्चन की। तो हम एक क्वेश्चन आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, जो कि आप लोगों को बहुत सरल भाषा में बताएंगे और आपको लिखने का टेक्निक भी बताएंगे कि हिंदी में आप लोगों को 5 नंबर का सब्जेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आता है या 3 नंबर का, आपको इस टाइप में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप आसानी से क्या कीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। ये बात हम कर लेते हैं मछली की व्यक्तिगत पर विचार कीजिए। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को क्या है ना, ये सब क्वेश्चन है ना, जो आप लोगों को 5 नंबर में पूछा ही जाता है, कन्फर्मली बताते हैं। इसमें जो 6 क्वेश्चन हम बताए हैं आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नहीं है तो आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए और एग्जाम में आप जाइए। आपको ये गारंटी के साथ हम बताते हैं, ये क्वेश्चन आपको 100% लड़ेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि मगम्पा क्या कर रहा है, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब मगम्मा का चित्र चित्रण वर्णन कीजिए। इस टाइप का सवाल आता है कि मगम्मा का चरित्र चित्रण वर्णन कीजिए या तो कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा कि मगम्पा गांव की सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करता था। मगम्पा थी जो सीधी सादी नारियों की एक प्रतिनिधित्व करती थी। आज गांव की हर शहर सभी जगह पे उनको क्या थी, मगम्बा की प्रति प्राप्ति मूर्ति मिलती थी, है ना। क्या कर रहा है कि मगम्बा गांव की सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती थी। आपको लिखना क्या है, क्वेश्चन में लिखेगा कि मगम्बा गांव की सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती। आज गांव शहर सभी जगह मगम्बा की क्या थी, प्रतिमूर्ति करती थी, है ना, प्रतिमूर्ति थी, है ना। ये क्वेश्चन आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद लिखेगा वह अपमान और कष्ट, वो मगम्पा थी, वो अपने अपमान और कष्ट से, क्या अपमान और कष्ट सहकर प्रतिष्ठित रहना चाहती थी। मगम्पा जो थी वह अपनी कष्ट और क्या करती थी, कष्ट सहकर भी वो क्या रहना चाहती थी, वो प्रतिष्ठित रहना चाहती थी। प्रतिष्ठित रहने का तात्पर्य ये होता है कि वह किसी से बेइज्जती सह के भी वो नहीं असहज महसूस करता था, नहीं वो अपने आप को क्या कि महसूस करती थी कि हम कष्टी में हैं। और वह बेटे बहू और पोते क्या करा, वह बेटे और पोते, है ना, बेटे और बहू और पोते पर अपना स्वाभिमान संदर्भ बनाए रखना चाहता था। मतलब अपने जो उनका जो बेटा और बहू और पोते थे, उन पे कभी भी वो क्या करते थे कि अपने आप को नहीं चाहते थे कि हम अपने बेटे और बहू से कि उनसे दूरियां बना के रहें, या तो उनसे कभी कोई वो क्या कहते हैं, मगम्पा थे जो उनको घर से कहाँ कर दिए थे, बाहर कर दिया गया था, तो वो नहीं रहना चाहती थी। ठीक है, उसके बाद लिखेगा इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है। वह भी कहती थी कि वह एक भारतीय नारी ही हम हैं, जो सम्मान के साथ जीना चाहती थी। वो भी अपने बेटे और बहू और पोते के साथ वह एक भारतीय नारी की तरह रहना चाहती थी। और क्या नारी की तरह रहना चाहती थी, और जो सम्मान सब भारतीय नारी को मिलता है वही सम्मान उनको भी मिलना चाहिए, वो उनको कहना था। लेकिन उनके जो बहू थी उनको क्या किए थे, घर से बाहर कर दिए थे। चलिए ये इतना लिखिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जितना भी अभी हम क्वेश्चन आप लोगों को बताने के प्रयास करें बच्चों, तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या डरते विश्वास कहानी का शीर्षक था, सार्थक
है, विचार करें। इस टाइप का सवाल आपको इसी टाइप से पूछा जाएगा, क्या ढरते विश्वास कहानी का शीर्षक सार्थक है, विचार करें। तो आप क्या कीजिएगा, विचार करने की बात कर रहा है तो इसमें लिखेगा कि घटित घटना के आधार पर, क्या घटित घटना के आधार पर सिद्धांत अस्तीय लेखक ने कहानी शीर्षक दृढ़ते विश्वास रखता है। किस पे रखता है कि घटित घटना के आधार पर ही दृष्टित लेखक ने कहानी का शीर्षक दृढ़ते विश्वास रखता है। इस भयंकर बाढ़ के समय लोग बड़ी आशा करती है, क्या करती है, बड़ी आशा करती है और उम्मीद से मां मुंडेश्वरी, क्या कर रहा है, मां मुंडेश्वरी की संततिगत हुए, क्या करा, मां मुंडेश्वरी की शरणगत में हुए थे, जहां चैत की संक्रांति, क्या हुआ था, चैत की संक्रांति में देवी का पूजा होती थी। क्या हुआ था कि मांडा मुंडेश्वरी की शरण में हुए थे, चैत संक्रांति में देवी की पूजा हुआ करती थी, क्या, देवी की पूजा हुआ करती थी। अब कह रहे हैं बलि दी जाती थी, वहां पे क्या होता था कि बलि दी जाती थी, पर आज भगवान शिव और मां मुंडेश्वरी कोई सहायता नहीं कर सका। क्या कहने का तात्पर्य लेखक का ये था कि दृढ़ते विश्वास में आप लोगों को मां मुंडेश्वरी चैत का संक्रांति पूजा भी होती थी, लेकिन बलिदान भी दी जाती थी, लेकिन आज शिव और मुंडेश्वरी में कोई सहायता नहीं कर पाए जब किसी को बलिदान दिया गया तब। अब लोगों को किसी पर भरोसा ही नहीं रह गया, क्या कि लेखक ने बोला कि किसी को कोई भरोसा ही नहीं रह गया, देवी देवताओं पर भी विश्वास उठने लगा। ये अतः इस कहानी का सटीक यही लिख सकती है कि इसमें इतना भी लिख दीजिएगा कि मां मुंडेश्वरी देवी का पूजा भी हुआ करता था, बाढ़ से आकृष्ट होकर भी, फिर भी, लेकिन वहाँ क्या हुआ था कि सभी लोगों को बलिदान दिया गया, लेकिन बलिदान में भी देवी देवता को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन किसी को बलिदान पड़ गया। तो इतना अगर यदि लिख देते हैं तो आप लोगों को 5 नंबर आराम से मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट है कि लक्ष्मी के व्यक्तिगत पर विचार कीजिए। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को कई बार पूछा हुआ एग्जाम में है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना चाहिए ताकि आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सवाल जरूर आता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं लक्ष्मी का व्यक्तिगत विचार पर कीजिए कि लक्ष्मी के व्यक्तिगत पर विचार करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हमें कि लक्ष्मी इस कहानी का प्रमुख पात्र है। क्या लिखेंगे कि लक्ष्मी इस कहानी का प्रमुख पात्र है, उसकी व्यक्तिगत कूट कर, क्या लिखेगा कि कूट कर धृष्टता और साहस भरा है। गांव में मात्र 1 बीघा उसका भूखंड है। भूखंड कहने का तात्पर्य ये होता है कि भूखंड मतलब जमीन, उसको 1 बीघा ही भूखंड है, पर अनुभव के आधार पर ना उसने घर छोड़ी और न ही अपना गांव का छोड़ी। कहने का तात्पर्य है कि 1 बीघा ही उसका जमीन था, अनुभव के आधार पर न ही उसने घर छोड़ा और न ही उसने गांव छोड़ा भी, तो समाज का रक्षा में लगा दिया। जो भी जमीन जायदाद 1 बीघा जमीन था वो भी क्या किया, समाज के सेवा में लगा दिया। उसके हृदय और मृत्यु की जलधर बहती है, मतलब उनके जो हृदय है उसको हृदय से मात्र की जलधारा बहती है। इच्छुत के आधार पर उसने विलम्ब किया। मूर्खता से जागने पर एक मुद्दे बच्चे पर छाती से बेंच लेता था। क्या करते थे कि कोई भी अगर बच्चा हो, कोई भी कुछ हो, उसको क्या करते थे, वो अपने छाती से लगा करके उसे कभी किसी प्रकार के कोई कठिनाइयाँ नहीं। अब यहाँ पे फिर लिख दीजिएगा, इस प्रकार के व्यक्तिगत में नारी सुभल्ला महत्व के साथ साथ दृढ़ता और साहस की अच्छा मिश्रण होता है। मतलब कहने का इस क्वेश्चन का यही तात्पर्य होता है बच्चों कि अगर कोई नारी किसी को अगर
को अगर अच्छे से करता है तो उसमें क्या होता है, आप लोगों को जो नारी का शक्ति होता है वही इसमें क्वेश्चन में बात किया गया है कि जो लक्ष्मी इस कहानी का प्रमुख पात्र थे वो व्यक्तिगत कूट कूट कर दृढ़ता साहस बढ़ाता, मतलब उनको साहस इतना था कि कोई काम या समाज की बात करें या तो किसी काम की बात करें तो उस समाज में 1 बीघा की जमीन में अपने समाज सेवा में सुधारक रहे, सुधार करके कोई बच्चा हो जिसको छाती से भीख मांगने की बात नहीं पड़ी, जाग उठाने की व्यक्तिगत नारी थी। ये क्या थी, एक व्यक्तिगत नारी के रूप में सटती, इसलिए दृढ़ता और साहस का इच्छा मिश्रण होता है। इससे क्या होता है, एक साहस और इच्छा जागती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे भी देखिए लक्ष्मी से आपको क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यहाँ देखिए लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थितियों का चित्रण प्रस्तुत कीजिए। कह रहा है ना, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति, जो उनको पारिवारिक के साथ परिस्थिति का चित्रण कीजिए, प्रमुख प्रस्तुत कीजिए, है ना, उसको जो पारिवारिक के था। तो देखिए कह रहा है कि लक्ष्मी एक दीना महिला थी। क्या थी, लक्ष्मी एक दीना महिला थी जिसके पति कलकत्ता में रहकर नौकरी करता था। जो लक्ष्मी थी उनके पति कहाँ पे, कलकत्ता में रहकर क्या करते थे, नौकरी करते थे। जो पैसा भेजता था किनको, तो लक्ष्मी को कौन भेजते थे, तो लक्ष्मी के पति भेजते थे, है ना। क्या भेजते थे, तो पैसा भेजता था। उसने बच्चे के साथ साथ लक्ष्मी का भरण पोषण संभव नहीं था। मतलब जो उनको पति पैसे भेजते थे, उनको जो हस्बैंड थे जो पैसे भेजते थे लक्ष्मी के, उन पैसे से उनको बच्चे को क्या हो, भरण पोषण नहीं होना संभव था। उसके पास मात्र 1 बीघा भूखंड था। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले वाली क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें भी आपको बताया गया है कि लक्ष्मी के कितना भूखंड था, तो लक्ष्मी के मात्र 1 बीघा भूखंड था, है ना। कितना था, 1 बीघा भूखंड था ही बच्चों। चलिए ये कह रहा है कि प्रकृति के प्रकोप के कारण उसमें हल चलाने की पैसा भी बंगर बन जाते थे। मतलब कि उनको पास पैसा जो भेजते थे उसमें 1 बीघा को जो जमीन था उसमें उनको हल चलाने के भी नहीं पड़ पाता था, मतलब पैसा नहीं बच पाता था। ठीक है, अब यहाँ कर रहा है तहसीलदार के यहाँ काम काज करके वह जीविका चलाती थी। या मतलब तहसीलदार के मतलब ये जिसको हम साहूकार बोलते हैं, या तो किसी के यहाँ मालिक जो बोलते हैं। अभी भी किसान किसी के यहाँ अगर मजदूरी करता है तो उसको साहूकार मतलब क्या बोलते हैं, किसान मालिक बोलते हैं। उसके यहाँ से वो क्या करते थे, काम काज करके, मतलब काम करके अपना जीविका चला रही थी। जीविका चलाने का तात्पर्य होता है कि वो अपना भरण पोषण कर रही थी। अब उसका बड़ा बेटा ये चुका था, जो 2 बेटियों तथा एक नन्हा मुन्ना, और अपने स्वयं का भरण पोषण की सारी जिम्मेदारियां उसी पर ही। क्या हुआ था ना कि जब उनको लक्ष्मी के एक बड़ा बेटा था, जो बड़ा बेटा के 2 बेटियां था तथा एक नन्हा मुन्ना अपनी स्वयं भरण पोषण नहीं कर, वो अपना जो एक बेटा उसको बड़ा बेटा था वो खुद उनको भरण पोषण कर रहा था ठीक है। सारी जिम्मेदारियां उसी के अंत पर, उसी को पारिवारिक स्थिति में दयनीय हो गई थी। मतलब जो भी उनको जो था, जो कुछ पैसा कौड़ी था, वो भी दयनीय स्थिति हो गया था। किसके, उनके बड़े बेटा के छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे जो। चलिए तो वहाँ भी भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, तो यही उसका पारिवारिक स्थितियाँ थी तो लक्ष्मी की। तो आप यहाँ से भी इतना लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर फिक्स है कि मिल जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ से काफ़ी प्रभावित रहा। तो ये भी सवाल आप लोगों को कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या होता है
कि आपको ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये सब जो क्वेश्चन है आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आप लोग जरूर ये सब क्वेश्चन पर जरूर फोकस कीजिए और इसको एक बार लिखने का जरूर प्रयास कीजिए। हम साथ साथ आप लोगों को बोलते हैं, उसी के साथ साथ आप भी बोलिए और क्या कीजिए, इसको एक बार कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिए। चलिए अब उड़ीसा की बात करते हैं। तो उड़ीसा के जनजीवन का सफल चेतना सतकोढ़ी क्या होता है, सतकोढ़ी होता था। अपनी इस कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का प्रतिबिंबित प्रस्तुत किया था। क्या क्या था, उड़ीसा का सतकोढ़ी था, सतकोढ़ी में इस कहानी का बाढ़ और सूखा का प्रतिबिंबित प्रस्तुत किया था। यहाँ पे देखिए, करा तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ वहाँ के क्या कर रहा है, जब तूफान के बाद वहाँ उड़ीसा में तूफान के बाद क्या आता था, सुखाड़ आता था, सूखा हो जाता था, उसके बाद क्या होता था, बाढ़ आ जाता था। तो वहाँ जनजीवन मतलब जो जीवन अस्त व्यस्त करके समय बेसहारा बना देता था। क्या हो जाता था, वहाँ जनजीवन की साथ साथ अस्त व्यस्त करके समय बेसहारा बना देता था। वहाँ पे देखिए महानदी हीराकुंड बांध कहाँ पे है, तो अगर इस टाइप का सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ले जाएगा कि हीराकुंड बांध कहाँ है, तो हीराकुंड बांध आपको कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में ही है। या तो आपसे ये भी सवाल कर दिया जाएगा कि उड़ीसा में कौन सी नदी बांध है, तो हीराकुंड बांध है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ कर रहा है महानदी और हीराकुंड बांध और यतः द्वारा निर्मित पत्थर का बांध भी उन्हें नहीं रक्षा कर पा रहा था। मतलब वहाँ के जो था निर्मित पत्थर और बांधों को से भी वहाँ रक्षा नहीं हो पाता था, इसीलिए सूखे में बिचले तथा सूखे जाते थे और बाढ़ में असंख्यक धन क्या होता था, असंख्यक धन और जन की हानि होती थी। तो आपको इस टाइप का सवाल में इतना ही अगर यदि आप लिख देते हैं तो आपका आंसर है 5 नंबर फिक्स है कि मिल जाएगा। तो आप ज़्यादा लिखने का प्रयास ना करें, लेकिन एक बार आप ज़रूर अपना कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिए और कॉपी में साथ साथ लिखने के बाद एक बार ज़रूर रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद एग्जाम में जाइए, आराम से आपका 5 नंबर मिल जाएगा। तो आपको ये 6 क्वेश्चन बताइए, आपका गारंटी है कि ये क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, और नहीं है तो आप एक दिन जब एग्जाम हिंदी का होगा, जिस दिन वो शाम में उसके बाद देखिएगा, उसके बाद कहिएगा कि नहीं सच में ये क्वेश्चन था ही। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ कहानी के द्वारा लेखक का क्या संदेश देता था। मतलब माँ कहानी के द्वारा लेखक को क्या संदेश देता था, तो क्या संदेश देता था, तो यहाँ बात हम कर लेते हैं। तो कह रहा है इस कहानी में माँ की ममता और बलसर की भावना को कथाकार के स्पष्ट करते थे। क्या कर रहा है, इस कहानी में माँ की ममता बलसर की भावनाओं को कथाकार के स्पष्ट रूप में देखना चाहते थे। मित्र देवो भव का पाठ स्मरण कराया था। क्या कराया था, मित्र देवो भव का पाठ स्मरण करवाया था। माँ की सेवा बलिदान और त्याग के लिए हम उसे क्या प्रतिदान देते हैं। कह रहा ना कि जो माँ की सेवा को बलिदान है, त्याग देने के लिए हमें उसे प्रतिदान दे सकते हैं। अब कह रहा है कह रहा है ना कि माँ उस ममता के प्राप्ति करने के लिए होते हैं जो हमारे ऋषियों ने ब्रह्म शक्तियों का अर्थ मृत रूप में देखना शुरू किए हैं। कहाँ पे शुरू किए हैं, तो ऋषियों ने ब्रह्म की शक्ति अर्थात मृत रूप में देखना शुरू किए हैं, क्योंकि जितने हमारे समीप माँ हो सकती है, हमारे लिए जितना कष्ट वह उठा सकते हैं। मतलब ये कहने का ये क्वेश्चन का साफ साफ शब्दों में है कि अगर आप कितनों भी आपका बच्चे की बात कितनों कष्ट हो जाए, लेकिन सब कष्ट ही आपको माँ बाप उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है उतना कोई दूसरा ये कष्टी नहीं उठा सकता है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः हमें भी
समानता बचाव कारणम मित्र भक्त होना चाहिए। मित्र भक्त कहने का मतलब कि माता को भक्त मतलब अपनी माँ के प्रति क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और भक्ति होना चाहिए कि जो हमारे माता पिता जो हमारे लिए कष्ट कर चुके हैं वो हमसे संभव नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को भी ये जागरूक होना चाहिए कि हमारे माता और पिता को भी सम्मान देना चाहिए। ये क्वेश्चन का यही तात्पर्य था। तो आप लोगों को अगर इस टाइप का सवाल अगर आता है तो आप लोग समझ लिख लीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।